मैं चाहता हूं आप सब एक बार खड़े हो जाएं। खुदा को ऑनर देने के लिए, रब को इज्जत देने के लिए सब खड़े हो जाएं। आए सब। यस यस यस। मैं चाहता हूं एक बार सब खड़े हो जाएं और चाहता हूं आप सब जब भी आए खुदा के पवित्र घर में आए, पवित्र शास्त्र को साथ लेके आए। ये बहुत बड़ा वो हथियार है जो आपको बहुत बड़ी विक्ट्री देगा। हालेलुया, है ना। तो इससे पहले मैं वचन आपके बीच रखूं, प्रार्थना करता हूं। आइए सब एक बार अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद ओ शक्तिशाली खुदावंद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में झुकता हूं आपके आगे, झुकता हूं पवित्र आत्मा, झुकता हूं मैं एलोहीम खुदावंद प्रभु यीशु आपके आगे। अब्बा पिता, तू अपने लोगों को निहायत मोहब्बत करता है, निहायत प्यार करता है। हाँ खुदा, जैसा वो है तेरे प्रीशियस लोग, हाँ खुदा, ये वो लोग हैं जिनसे तू मोहब्बत करता है। एलोहीम खुदा, मैं तेरा दास झुकता हूं इनके लिए, तेरे कदमों में आता हूं खुदा। आज का तेरा कलाम खुदा, आज का तेरा वचन खुदा, इनके हृदय रूपी जमीन के अंदर तेरा बीज शब्द वचन तेग वेग से कार्य करे। आमीन। महान खुदा प्रभु यीशु, आज का तेरा कलाम शैतान इनके हृदयों में चुरा के ना ले जाए। आमीन। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, इनके ओ बॉडी को चट। आमीन। आज के वचन के वसीले इन सब के जीवन में 100 गुना फल आए। आमीन। यीशु के नाम से आमीन। एक बार जोर से ताली बजाएं। आए, खुदा के कलाम को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपने बैठना है। कूच 15 और 26 बाब असी देखांगे। खुदावन अपने लोगों के साथ हर समय प्रॉमिस करता है, वादे करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला मैंने? खुदा रब अपने लोगों के साथ वादे करता है, प्रॉमिस करता है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम बड़े जबरदस्त प्रॉमिस को सुने जी बेटा। कूच 15 और 26 बाब। हाँ, जे तुसी रीज नाल यहोवा अपने परमेश्वर दी आवाज सुनोगे। कैसे सुननी है? रीज नाल। एक दूसरे को बताओ। रीज नाल। खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को कैसे सुनना है? रीज नाल। रीज नाल। रीज नाल जी। जे तुसी रीज नाल यहोवा अपने परमेश्वर दी आवाज सुनोगे। हाँ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए। आए, खुदा के महान कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे यीशु के नाम से। आमीन। ऐसा बैठिए, स्वागत आपका खुदा की पवित्र हजूरी में। तो मेरे प्रियो,
यहां खुदा कहता है जे मेरी प्रजा। कौन? सब बोलो, आपने मेरे साथ बातचीत में रहना है। खुदावन कहता जे मेरी प्रजा मेरी आवाज को कैसे सुने? रीजनल। तो खुदावन कहता जितनी बीमारियां मैंने मिस्र के ऊपर लाए के आया, याद रखना एक भी बीमारी आपका हिस्सा नहीं बनेगी। हालेलुया। कब लिखा? जब आप खुदा की आवाज को कैसे सुनना है? कैसे सुनना है? रीजनल। बोलो, मैं तैयार हूं खुदा को सुनने के लिए। बोलो, मैं खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। बोलो, मैं खुदा की आवाज रीझ से सुनने के लिए तैयार हूं। मैं खुदा की आवाज रीझ से सुनने के लिए तैयार हूं। और मैं भी आज आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, अगर आज आप रीझ से खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, तो आज खुदा भी किसी एक पर्सन को भी विदाउट मिराइकल नहीं भेजेगा। आमेन। हालेलुया। आप कितने खुश हैं? पक्की बात है, आप खुश हैं? अच्छा, खुश कितने नहीं आज? कौन खुश नहीं है? जो खुश नहीं है, जो नहीं खुश। अरे नहीं, सच्चाई बोलनी है। अगर आप खुश नहीं हैं, एक भी नीचे बिना खुश हुए नहीं जाएगा। मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं। लेकिन खुदावन कहता, अगर तुसी मेरी आवाज नूं किद्दां सुनोगे? रीज नाल। और खुदावन कहता, जितनी बीमारी मैंने मिस्र के ऊपर थी, उनमें से एक भी आपके ऊपर नहीं आएगी। अब मिस्र कौन है? संसार। मिस्र कौन है? सब बोलो, संसार। लेकिन अब आप संसार के नहीं हैं। अब खुदा ने हमें अपना बना लिया। लेकिन आपने चीखा ही नहीं, आपने चिल्लाया ही नहीं। आमेन। सुनो, जब मैंने आपको बोला कि खुदावन ने आपको अपना बना लिया, तो आपने चीखना है, आपने चिल्लाना है। क्यों? मैंने आपको बताया था, हर रोज बताऊंगा, चीखना चिल्लाना जरूरी है। जब बच्चा मां के गर्भ से निकलता, पैदा होता है, जब वो रोता नहीं है, चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, तो डॉक्टर लोग उसकी अच्छे से प्रेड करते हैं पीछे से। क्यों? अगर वो नहीं रोता तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। कितनों को मेरी बात से सहमत है? अगर बच्चा नहीं रोएगा तो फिर संकट में वो पड़ जाएगा। राइट? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब अगर बच्चा नहीं रोता तो उसकी पीठ के ऐसे थप्पड़ लगाए जाते ताकि बच्चा रोए। अगर बच्चा नहीं रोता तो ये गंभीर समस्या है, जबरदस्ती रुलाना पड़ता है। तो आपने खामोश नहीं बैठना। खामोश बैठने वाले की सिचुएशन सही नहीं होती। कितनों को मेरी बात को समझ रहे हैं? खामोश नहीं बैठना।
जब आपके अंदर खुदा का कलाम लगता तो आपने चीखना और चिल्लाना है। मैं आपको बोला कि मेरा खुदावन कहता कि जितनी बीमारी मैंने मिस्रियों के ऊपर दी, एक भी बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी। आमेन। फिर मैंने बोला मिस्र कौन है? संसार। मिस्र है संसार, और अब आप संसार के नहीं हैं। हालेलुया। आप और मुझे मेरे खुदावन ने चुन लिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं रैये के अंदर बता रहा था, एक बच्चा गहरी से लेके आए, वो एक ऐसी भयंकर बीमारी होती है, बच्चा नहीं बढ़ता, सिर्फ बच्चे का सिर बढ़ता है। कितने लोगों ने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं, सिर बहुत बड़ा होता है। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। और डॉक्टरों ने उसको बोला ये कभी ठीक नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? डॉक्टरों ने क्या बोला? ये नहीं ठीक हो सकता। लेकिन आप जिस खुदा के पास आए, खुदा एवरीथिंग इज पॉसिबल। खुदावन के कलाम में लिखा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हमने उसके लिए प्रार्थना की, उसके मम्मी पापा की खुशी, बहुत जबरदस्त खुशी थी उनके अंदर, क्योंकि वो टूट चुके थे, वो बेउम्मीद हो चुके थे। जब वो खुदा के हो गए, जो बच्चे के जीवन में बीमारी थी, खुदा ने उसको, जैसे ही मैंने प्रार्थना की, उसको आजाद कर दिया। अब वो बच्चा जो सारा दिन रात दिन ज्यादा सिर बड़ा होने के कारण पड़ा ही रहता था, और वो देख रहे थे कि कब इसकी डेथ हो जाए। लेकिन अब लगभग थोड़े ही समय के अंदर, मैं लास्ट संडे आपको दिखाऊंगा, जहां वीरवार को दिखाऊंगा, अब वो अच्छे से बैठ रहा है, उठ रहा है। अब जो उसका सिर है वो स्टेबल खड़ा हो रहा है। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? तो मेरा खुदा कहता है कि आप अब खुदा के हो चुके हैं। अब खुदा ने आपको संसार से अलग कर लिया। जिसने भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लिया, अब वो संसार का नहीं रहा, अब परमेश्वर ने अपना बना लिया। अब आप ध्यान दो, किसी एमएलए के साथ कोई इंसान खड़ जाए, सीएम साहब के साथ खड़ जाए, बड़ी पोजीशन के मंत्री के साथ, ऑफिसर के साथ इंसान खड़ जाए, सीएम के साथ, पीएम के साथ खड़ जाए, बताओ उसके हालात बदलते या नहीं बदलते? बदलते हैं। अब आप मुझे अच्छे बताओ, आपके साथ खड़ा हो गया सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। अब आपके हालात बदलेंगे, और एलोहीम खुदा इसीलिए मुझे रैये से आपके पास लेके आया। अब वो हालात कैसे बदलेगा? मैं आपके पास आया, और वो पुराना लेके नहीं आया, मैं आपके पास नया लेके आया। यही वजह है कि फर्स्ट लेहंड के अंदर खुदा अपनी महासामर्थ को प्रकट करता है। अब वो नया क्या है?
जिससे आपके जीवन नए हो जाएंगे। अब आपने खुदा के कलाम को रीझ से और ध्यान से सुनना है। जब हम मरकुस पढ़ते हैं, एक उसका 27 बाब, कितने लोगों के पास शास्त्र है? शास्त्र कितने लोगों के पास तलवार है? तलवार, शास्त्र, ये तलवार है जो आपको एक बहुत बड़ी विक्ट्री में लेके जाएगी। जिनके पास शास्त्र है वो अपने दो अपने शास्त्र को उठाओ। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आपने इस शास्त्र को अपने हाथ में लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास है लेकिन हमारे घर में है, तो अभी तक उसको समझ नहीं आई इंसान को कि बिना हथियार के यंग में नहीं जाना, बिना वचन के कलाम के तलवार के आपने संगति में नहीं आना। अगर आपके साथ हथियार हो तो हथियार आपके पास होना चाहिए। राइट और रॉन्ग से आए एक कलाम को देखते हैं। मरकुस 1 उसका 27 बाब में क्या लिखा है? मरकुस 1 ਉਹਦਾ 27 ਬਾਬ। यस। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ लोग एडे हैरान होए हाँ कि आपो ਵਿੱਚ चर्चा ਕਰਨ ਲੱਗੇ। है ना? उनके गली मोहल्ले वालों 2-3 परिवारों ने बोला, ये आपका बेटा ये कैसे अच्छा, ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता था। वो कहते भाई हम तो, ये कैसे अच्छा हुआ? कहते भाई हम रैये भवन में जाते, संत मंगल पॉल जी ने प्रार्थना की, हमारा बच्चा अच्छा हुआ। उन्होंने बोला आपको मालूम नहीं इसको कितनी बड़ी बीमारी है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला और रैये भवन के अंदर खुदा की महासामर्थ काम करती है। जहां हाथ खड़े होते हैं खुदा अपनी महासामर्थ को प्रकट करता है। आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। वो कहते तो कहते भाई हम तो 2-3 बार गए। वो कहते हम तो 15 साल से जा रहे हैं, 10 साल से जा रहे हैं, आज उनके साथ आए थे। हम तो इतना बड़ा मिराइकल देख के आए हैं कि ये बच्चा तो डेड पड़ा रहता था रात दिन, और इनके मम्मी पापा इसकी मौत की वेट कर रहे थे। हम तो अचानक इनके घर गए, बच्चा तो आराम से बैठा था। वो आज आए, उनको बताया यही है खुदा की महासामर्थ। तो शास्त्र क्या कहता है जी? ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ लोग एडे हैरान होए हाँ, कि आपो ਵਿੱਚ चर्चा ਕਰਨ ਲੱਗੇ। अगर आप आज मेरा साथ दोगे तो ये कलाम आपके जीवन में पूरा होने के लिए जा रहा। आज क्या कहता है? आपो ਵਿੱਚ चर्चा ਕਰਨ ਲੱਗੇ हाँ। ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? हाँ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। मैं रैये से यहां व्यापार करने नहीं आया, बिजनेस करने के लिए नहीं आया। इस एक मीटिंग का खर्चा 15,000 रुपया है। 1 मीटिंग का यानी मंथली 50 से 60,000। व्यापार करने के लिए नहीं आया, अपने पिता का काम करने के लिए आया हूं, और नया लेके आया हूं। शास्त्र क्या कहता है जी? ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ लोग एडे हैरान होए हाँ, कि आपो ਵਿੱਚ चर्चा ਕਰਨ ਲੱਗੇ हाँ, ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? हाँ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। जो आपके पास नहीं है, मेरे पिता ने और आपके पिता ने मुझे आपके लिए नया दे के भेजा, जो आपके जीवन से शर्मिंदगियों को दूर करेगा। यस आमेन। हालेलुया। वो नया है, लूका 9:43 में लिखा है, तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए। आपके आस पड़ोस वाले, आपके बहन भाई,
आपके रिश्तेदार, अगर आज आप मेरा साथ दोगे, इन वचनों को ध्यान से रीच से अपने जीवन में लोगे, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, पिछले कई सालों से वो जो टूट चुके थे, वो जो बिखर चुके थे, जब उन्होंने खुदा की महासामर्थ को ग्रहण किया, उनके जीवन बदल गए, उनके हालात बदल गए। यस, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, वीरवार को खुदा का दास जहां मीटिंग करने के लिए आएगा, एक भी आप में से ऐसा नहीं होगा जो यहां खड़ के टेस्ट मनी नहीं देगा। आमेन। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ साडी सोने यसु नाल गल, साडी सोने यसु नाल गल, साडी सोने यसु नाल गल। सुनो, उठाओ अपने हाथों को। यीशु नाल गल, हाय हाय हाय, पता क्या बोलना है? साडी सोने यीशु नाल गल है। कहना है ओ साडी सोने यसु नाल गल, साडी सोने यीशु नाल गल, साडी सोने यीशु नाल गल, साडी सोने यीशु नाल गल। जिदे नाम विच रखिया खुदा ने, जिदे नाम विच रखिया खुदा ने, जिदे नाम विच रखिया खुदा ने, सब मुश्किलां दा हल है। साडी सोने यीशु हालेलुया। यीशु नाल गल, साडी सोने यीशु नाल खुदा के पास आए हैं, निराशा में नहीं बैठना। निराशा और घमंड ये दोनों वो चीजें हैं जहां कभी खुदा काम नहीं करेगा, चाहे वो खुद भी उतराए। उठाओ अपने दोनों हाथों को, खुदा को हमदो सना दो, यहां दिल से बोलो साडी सोने यीशु नाल गल। पता क्या बोलना है? साडी सोने यीशु नाल गल। हाँ, राजे बन जाओगे अमृतसर के ऐसे। साडी यीशु नाल गल, साडी सोने यीशु नाल गल, साडी सोने यीशु नाल गल, साडी सोने यीशु नाल गल है, साडी सोने यीशु नाल गल है, साडी सोने यीशु नाल गल है, सोने यीशु नाल गल है, साडी सोने यीशु नाल गल है, साडी सोने यीशु नाल गल है, साडी सोने यीशु नाल गल है, यीशु बोलो मैनू केगा हुणे कदे डरी ना। आप ही बोलो, दोनों हाथों को उठा के बोलो, यीशु जी ने मैनू केगा हुणे कदे डरी ना। मेरे ते ईमान रखी दुखां विच मरी ना, मेरे ते ईमान रखी दुखां विच मरी ना, मेरे ते ईमान रखी दुखां विच मरी ना, मेरे ते ईमान रखी दुखां विच मरी ना। इको यीशु दे वसीले नाल हुंदा ए, इको यीशु दे वसीले नाल हुंदा ए, इको यीशु दे वसीले नाल हुंदा ए, सब मुश्किलां दा हल है। साडी सोने यीशु नाल गल, साडी सोने यीशु नाल गल, ओ साडी सोने यीशु नाल गल, साडी सोने यीशु नाल गल है, साडी सोने यीशु नाल गल है, साडी सोने यीशु नाल गल है। सुनो, आप अपने मुंह को नहीं खोलोगे, ये आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपकी जुबान के अंदर आशीष और विनाश छुपा है। शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा की हमदो सना करें। उठाओ अपने दोनों हाथों को, जो खुदा को खुश करना चाहते हैं वो उठाओ अपने हाथों को। तो पता क्या बोलना है? साडी सोने यीशु नाल गल है, 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 पर साडी यीशु नाल गल है, साडी सोने यीशु नाल गल है, साडी सोने
सोने यीशु नाल गल ले सोने यीशु नाल गल साडी सोने यीशु नाल गल है यीशु जी ने मैनू कहा हुण कादा डरना यीशु जी ने मैनू कहा हुण कदे डरना पता क्यों यीशु कहता अब नहीं तुमने डरना क्यों क्योंकि अब आ गया महासामर्थ यीशु जी ने मैनू कहा हुण कदे यीशु जी ने मैनू कहा हुण कदे मारी मेरे ते ईमान रखी दुखां विच मरी ना मेरे ते ईमान रखी दुखां विच मरी मेरे ते ईमान ये देखो क्या हो रहा है तो यीशु ने सोने यीशु नाल गल सोने यीशु नाल गल यीशु जी ने मैनू कहा हुण कादा डरना यीशु जी ने मैनू कहा हुण कदे डरना बोलो मैं नहीं डरना यीशु जी ने मैनू कहा हुण कदे डरना बोलो बोलो मैं नहीं डरना मैं नहीं डरना अब आ गई मेरे पास महासामर्थ यीशु जी ने मैनू कहा हुण कदे डरना यीशु जी ने मैनू कहा हुण कदे डरना मेरे ते ईमान रखी दुखां विच मरीना 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 यीशु दे वसीले नाल हुंदा ए यीशु दे वसीले नाल हुंदा ए सब मुश्किलां दा हल है साडी सोने यीशु नाल गल 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 साडी सोने जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए गली है गली है गली है गली है गली है अब नहीं डरना बोलो मैं नहीं डरूंगा अब आ गया अमृतसर में नया अब आ गया महासामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को खत्म किया फिर वो सेवकाई आ गई रसूलों के हाथ जिस महासामर्थ से यीशु काम करता था तो खुदावन ने बोला अब अपने रसूलों को आपने यरूशलेम को नहीं छोड़ना जो मेरे पास महासामर्थ है आपने उस महासामर्थ को लेना है हालेलुया हालेलुया जब वो महासामर्थ को ग्रहण किया सबसे पहले रसूलों ने पतरस ने जानते हो उसने क्या कर दिया कितने लोग जानना चाहते हैं मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं आप मंगल मिनिस्ट्री खोलो लंबा नहीं रुको आज दोपहर का सत्संग खोल के देखो मंगल मिनिस्ट्री का भाई साहब कहते 2.5 साल चर्च गया हूं मैं लेकिन यहां मंगल मिनिस्ट्री में मुझे हुए 2 महीने आज तक कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं की थी भाई कहता मेरा 35 साल से प्रॉब्लम थी कौन सी प्रॉब्लम दौरे 35 मिर्गी का दौरा पड़ता था कहता मैं यहां से गया एक प्रार्थना की मेरा भाई आज 35 साल से हील हो गया हालेलुया वो कैसे हुआ जैसे खुदा अद्भुत कामों को करता था वही अद्भुत सामर्थ उसने अपने महासामर्थ अपने चेलों को दी अब चेले दोपहर के समय उन्होंने व्रत रखे थे पतरस और यूहन्ना ने क्या किया था एक दूसरे को बताओ व्रत रखे थे बोलो हमने भी रखना है हाँ और 15 साल चर्च गए 20 साल गए आज तक तो रखा नहीं हाँ ही भी रखा ही अरे
एक व्रत रखना अपने, एक हफ्ते का, स्टार बन जाओगे। आमीन। जो 15 साल रखे, 20 साल रखे, मुझे नहीं मालूम, सबका अजर मेरा खुदा, वो सबका भी आपको अजर देगा। आमीन। कितनों को मजा आ रहा, आनंद आ रहा है, कितनों को आनंद आ रहा, मजा आ रहा है, पक्की बात है, राइट। जब वो महासामर्थ को, जिसको खुदा ने बोला था, रसूल 1 उसके 8 में लिखा, खुदा ने बोला था यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक आप महासामर्थ को ना पाओ। जैसे ही पतरस ने महासामर्थ को पाया, जैसे आज आप भी पाओगे। जैसे पतरस ने पाया तो हुआ क्या? रसूल 3 उसका 1 बाब, जल्दी। रसूलां दे करतब 3 ਉਹਦਾ 1 ਬਾਬ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ, अरे बोलो, जिद्दां तुसी हैकल च आए हो। पतरस और यूहन्ना किथे जा रहे सी? ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ। बोलो किथे जा रही? ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ। सब बोलो किथे जा रही? ਹੈਕਲ ਚ। हैकल किनू कहंदे आ? हैं? परमेश्वर दे भवन नू। हालेलुया। दोनों ने व्रत रखे थे, व्रत रख के कहां जा रहे थे? ਹੈਕਲ ਨੂੰ। मंदिर में जा रहे थे। पढ़ दे बेटा जल्दी। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 30 ਪੈਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यूहन्ना और पतरस कहां जा रहे थे? ਹੈਕਲ ਨੂੰ। एक दूसरे को बताओ, उसने व्रत रखे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। मैं नहीं ये कहता कि आपने कभी व्रत नहीं रखा, रखा होगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं कभी किया होगा आपने। क्या कि व्रत रख के आप कभी हैकल नहीं गए होगे प्रार्थना करने के लिए? लेकिन यहां लिखा है, जी बेटा। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ हाँ 30 ਪੈਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 3 बजे, तीसरा पैर 3 बजे कहां जा रहे थे? ਹੈਕਲ ਨੂੰ। प्रार्थना करने के लिए। हाँ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। किनू? जमांदरू लंगड़े ਨੂੰ। लंगड़ा। लोग उसको कहां लेके जाते थे? हैकल के बाहर व्यापार बना रखा था, बिजनेस बना रखा था। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला मैंने? वो व्यापार करते थे। लंगड़े को लेके क्या करते थे? व्यापार। जानते कैसा व्यापार करते थे? क्योंकि जब यहूदी आते थे तो वहां की परंपरा थी, वो सोना देते थे, सोने के चांदी के सिक्के देते थे। कितनों को मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं? तो गोपी जी, वो बिजनेस सी, व्यापार सी। शर्मा जी क्यों? शशि जी, तो इसीलिए तो वो उठा के लेके आते। लंगड़े को कौन उठाए? क्या बोला मैंने? फिर काम का वो काम वाला हो, चाहे वो लंगड़ा, चाहे छगड़ा, चाहे वो अंधा हो, उसको तो कंधे पे उठा लेते हैं। राइट और रॉन्ग? हालेलुया। हालेलुया। तो उसको वो क्या करते थे लोग? मंदिर के दरवाजे के आगे लाके बिठाते थे, ताकि वह यहूदी लोग जब आए जाएं तो चांदी और सोने के उसको सिक्के दें। कितनों को समझ आई? जी बेटा। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਦੀਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਨਾ। ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? क्योंकि हैकल दे विच प्रार्थना करने वास्ते भीख मंगे नहीं जाते थे। बहुत बहुत बड़े अमीर लोग जाते थे। तो वो चांदी और सोने के बदले में क्या देते थे? भीख मांगने वाले को सिक्के देते थे। राइट?
जी बेटा। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ हाँ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ। लिखा उनकी ओर ताकने लगा। क्या करने लगा? ਤਾਕਨੇ ਲਗਾ। उनकी ओर ताकने लगा, भीख मांगने लगा। किससे? पतरस और यूहन्ना से। एक दूसरे को ऐसे करके बताओ, पतरस और यूहन्ना से। पतरस और यूहन्ना से। जी बेटा। तदों पतरस ने यूहन्ना दे नाल ओनू ध्यान नाल वेख के आख्या, ऐसे उनको ध्यान से देखा पतरस और यूहन्ना ने कि साडी वाल वेख। कहता हमारी और देख। हिंदी में पढ़ना बेटा। आज के सत्संग का लास्ट वचन है, अब यहां अद्भुत होने के लिए जा रहा है। आमीन। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ तो उनसे भीख मांगी। हाँ पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ हमारी ओर देख। हाँ वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। क्योंकि लोग देते तो उनको मालूम था ये यहूदी हैं, आज मुझे ये सोना चांदी देंगे, क्योंकि ये टिकटिकी लगा के देख रहे हैं। हालेलुया। जो आज टिकटिकी लगा के, कान लगा के खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, वो आज जीत जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तब पतरस ने कहा, हाँ? चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। क्या बोला? चांदी और सोना। चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, लेकिन जो आज हमारे पास है वह तुझे देता हूँ। वो मैं तुझे आज वो देता हूँ। उनके पास क्या था? उनके पास थी परमेश्वर की महासामर्थ। हालेलुया शिफा शिफा महासामर्थ शिफा। जी चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो हमारे पास भाई है नहीं, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हाँ यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उठाओ अपनी बेस्ट बेटे को, आज आपके साथ वो होने के लिए जा रहा जो उसके साथ हुआ लंगड़े के साथ। उठाओ अपनी बेस्ट बेटों को, आज भेंट आपके लिए। मैंने बोला आपकी ये भेंट है, नजराना आपके लिए डो बन जाएगा। आमीन। इस भेंट के साथ आप महल नहीं खरीद सकते, गाड़ियां नहीं खरीद सकते, आपका कर्जा आप नहीं उतार सकते, लेकिन जब आप खुदा के घर में बोते हैं तो खुदा आपको फिर वो लोगों को देने वाला बना देता है। उठाओ अपनी बेटों को, उठाओ 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 अपनी बेस्ट बेटों को। तो करीम ये आपकी बेटे हैं। कमाली नासरी, मैं आपको बताता हूं, ये बहुत पावरफुल कानून है, बीजना बोना। लिखा है बीजने वालों को वो बीज देता है। ये बहुत पावरफुल कानून है, बहुत पावरफुल वचन। ये नियम है, कानून है जो खुदा के भवन में बोते हैं, किंगडम्स के लिए, राज के लिए। चाहे आप हॉकियों के साथ भी बोते हैं, लेकिन काटने के समय आप जयकारों के साथ काटोगे। उठाओ अपनी बेस्ट बेटों को, आज मैं आपके अकाउंट ब्लेस्ड कर रहा हूं। आपने मिराइकल मनी को नहीं छुपाना।
उठाओ अपनी बेस्ट बेटों को। मेरे नाल ये आपकी बेस्ट बेटे हैं, ये बेट आपके लिए बड़े मार्गों को खोलेगी। लिखा है बेट नजराना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। उठाओ अपने दोनों हाथों को। लुका 21 में लिखा है खुदा कब टिकटिकी लगा के देखता है, खुदा तब टिकटिकी लगा के देखता है जब आप खजाने में डालते हैं। लुका 21 जल्दी हिंदी में जल्दी। ऐसा कीता तू कर्म कमाल नासरी बरकतां तेरे बन्या मेरे नाल। उठाओ अपनी बेस्ट बेटों को। उठाओ उठाओ अपनी बेस्ट बेटों को। लिखा है हनेरे दे खजाने ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। आमेन। जो ब्लेसिंग आपने पिछले 10 साल से 15 साल से 20 साल से नहीं देखी, एक मंथ के अंदर अंदर आपके दिन बदल जाएंगे, आपकी नुहार बदल जाएगी। अब पिता ले ले आज इस बेटों को, खुदा इन बेटों को ले ले। तू देने वाला लेने वाला नहीं है खुदा, लेकिन हाँ जब तेरे दिए में से तेरे कानून को पूरा करते हैं तेरे किंगडम्स के लिए, राज के लिए। तू कुन्याई खुदा नहीं है, देने वाला खुदा है। खुदा आज ले इन बेटों को और इनके जीवनों में बहुत सारी बरकत यीशु के नाम से। उठाओ अपने बेटों को। मैं खुदा के पास जा रहा हूं आपके लिए। आज महासामर्थ आपके जीवनों को बदल देगी। बरकता बनिया मेरे नाल। बहुत अच्छा। कैसा कीता तू कर्म। हालेलुया। उठाओ 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 अपनी बेटों को, तैयार करो अपने आप को। तू कैसा कीता कैसा कीता तू कर्म कमाल नासरी। बरकतां तुर पईयां मेरे नाल नासरी। बरकतां तुर पईयां मेरे नाल नासरी। हो मेरे नाल नाल मेरे नाल नाल। आप ढूंढते थे ना, मेरे नाल नासरी। आपके पीछे पीछे चलेंगी। मेरे नाल नासरी। सब खड़े हो जाओ। मेरे नाल नाल मेरे नाल। मेरे नाल नाल मेरे नाल। पत्रस ने क्या बोला? बरकतां यस। सुनो, ऐसा मत सोचना कि पादरी साहब तो बस इतवार और वीरवार को आते हैं। सुनो, इतवार को हो सकता मैं लंबा समय आपके पास ना बैठ पाऊं, लेकिन वीरवार को मैं आप मुझे मिल सकते हैं। जितना समय आप चाहते उतना ही समय मिलेगा। और यहां मुझे पवित्र आत्मा गाइड करेगा आपके लिए। तो आपको मालूम नहीं मैं अमृतसर में रहता हूं। हालेलुया। चिंता नहीं करनी आपने। हालेलुया। चिंता नहीं करनी, हम आपके साथ हैं। हालेलुया। पत्रस ने क्या बोला? जी बेटा। पर पतरस ने आख्या सोना चांदी तो मेरे कोल नहीं, सोना चांदी तो मेरे पास है पर नहीं, जो मेरे कोल है पर मेरे पास क्या है सो तेनू दिंदा। हाँ मेरे पास है
महासामर्थ खुदा की लुका 9:43 तो उसने क्या बोला जी? सोना चांदी ते मेरे कोल नहीं है, हाँ पर जो मेरे कोल है सो तेनू दिंदा हां। हाँ यीशु मसीह नासरी दे नाम च तुर ते फिर। 8 जय यीशु के नाम से। हालेलुया। लिखा जमांद्रू लंगड़ा डांस करने लग गया। ता उसने ओदा सज्जा हाथ फड़ के ओनू उठाया। हाँ उसे वेले ओदा पैर ते गिट्टे तगड़े हो गए हालेलुया। और ओ कूद के उठ खड़ा होया। वो कूदन लग गया, अते तुरन लगा। बचपन का लंगड़ा चलने लगा। सीक्रेट दे के जा रहा हूं, लंगड़ा वो इसलिए था, लंगड़ा इसलिए भिखारी था क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता था, कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता था। भिखारी क्यों था वो? क्योंकि वो कभी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए नहीं गया। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे आप लंगड़े और भिखारी बन जाओगे।